मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉपर को लेकर, उस और कॉपर से रिलेटेड डिजीज को लेकर स्पेशली मैं कहूंगा। तो कॉपर की जब हम बात करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। कुछ एंजाइम्स हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जिसमें कॉपर इन्वॉल्व है। सबसे पहले साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसे हम CYT ऑक्सीडेज शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 450, जो आपकी बहुत सारी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, आपकी हाइड्रोजनेशन हुआ, बहुत सारी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रेशन, जब आपकी ड्रग जो है उसे मेटाबोलाइज होना होता है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ही वो मेन एंजाइम है। इसकी बहुत सारे टाइप होती हैं जो आपकी ड्रग्स को जो है आपका मेटाबोलाइज कराता है, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है या हाइड्रेशन कराता है। तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आपका कॉपर इन्वॉल्व है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है ये। कैटालेज आपका एंजाइम है, आपका जो तोड़ता है। बहुत आप जब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की तो वहां पर कैटालेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ALA सिंथेसिस जो है, ALA सिंथेस ये एंजाइम है आपका, और इसको लेकर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कि ALA सिंथेस में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, और बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ALA की फुल फॉर्म पूछी गई। तो ALA की फुल फॉर्म है आपका अमीनो लेवियोनिक एसिड सिंथेस। अब यहां पर ये किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, किस चीज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? जो आपका हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होता है, कोबालामीन बनते हैं, जो आपके डिफरेंट कोबालामीन्स होते हैं, या आपका क्लोरोफिल होता है, उसमें आपका जो अमीनो लेवियोनिक एसिड है सिंथेस, इस एंजाइम की जरूरत होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपका कॉपर कंटेन करता है। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, अमीनो लेवियोनिक एसिड सिंथेस। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसिल ऑक्सीडेज। ये आपका एंजाइम है जो कंटेन करता है आपका कॉपर। अब चाहिए किस लिए? ये हमें चाहिए होता है आपका, चाहे आप कोलेजन को देखेंगे या इलास्टिन को देखेंगे, जो दोनों ही हमारी स्किन को मेंटेन रखते हैं। आर्टरीज के साइड में जो है इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं, आपके जो आर्टरीज हैं, वेन्स है। तो यहां पर जो कंपोनेंट है लाइसिल ऑक्सीडेज है, आपका लाइसिन से ही रिलेटेड है। ये लाइसिन को कन्वर्ट कराता है एलेलाइसिन में, जो कि आपका दोनों का पार्ट है, आपके कोलेजन का भी और इलास्टिन का भी। तो ये दोनों आपके जो है प्रोटीन्स हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। इनमें जो है लाइसिन दोनों का रेजिड्यू है, जो कि कन्वर्ट करना होता है आपको एलेलाइसिन में, और वो कन्वर्ट करवाता है आपका लाइसिल ऑक्सीडेज, जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर यहां पर आपका लाइसिल ऑक्सीडेज नहीं होगा या काम नहीं करेगा तो आपकी आर्टरीज फ्रेजाइल हो जाएंगी, आपकी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी जो है लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लाइसिल ऑक्सीडेज का। अब जो आप एक केसरी दाल आती है मार्केट में जो खाते हैं लोग, उसमें एक कंपाउंड होता है एलाइल लिसर्जिक एसिड। तो वो जो है आपका लाइसिल ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कुछ की जो कोलेजन है वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है, इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। तो ये सब उनको, यानी जो आपकी बोन से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो लोग केसरी दाल खाते हैं, जनरली मार्केट में आती है, एक पीली दाल आती है, एक केसरी रंग की दाल आती है, तो उसमें एलाइल लिसर्जिक एसिड एक आपका कंपाउंड होता है जो आपका ब्लॉक कर देता है लाइसिल ऑक्सीडेज को। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्चुअली में, क्योंकि कहते सब है नहीं खानी चाहिए, पता किसी को नहीं होता है कि क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसको खाने से लाइसिल ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिट हो जाता है, जब आप बहुत यानी वीकली उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन एंड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमें पता है जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हाईएस्ट कंटेनिंग लिपिड्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, और मेलानिन आपका जो पिगमेंट है। मेलानिन पिगमेंट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो साइकिल है, मॉलिक्यूल हम कैडिन साइकिल कहते हैं, आपका डे नाइट की जो शिफ्ट होती है उसको मेंटेन करता है मेलानिन। तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेलानिन का यहाँ पर, क्योंकि ये अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल नहीं होगा
तो आपको जो है मेंटली या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। इसलिए रिसेंटली कुछ आपकी ड्रग्स हैं जो मेलानिन को लेकर मार्केट में आ रही हैं, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या जिन लोगों को स्पेशली नींद नहीं आती है, जिनका सर्कैडियन रिदम जो है वो बहुत आगे पीछे है, वो मेलानिन की वजह से भी हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अब इसको लेकर काम हो रहा है और ड्रग्स जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट, हीमोसायानिन। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन काम करता है, हमने यहाँ पर देखा था कि अमीनो लेवनिक एसिड सिंथेज में आपका कॉपर है, वैसे ही हीमोसायानिन है। ये हम इसे एक हीमोग्लोबिन का अल्टरनेट देख सकते हैं। इनवर्टिब्रेट में मिलता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ये भी आपका एक प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है हीमोसायानिन, कॉपर कंटेनिंग है, सबसे जरूरी है हमारे लिए, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इनवर्टिब्रेट में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, जैसे कि हमें हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोसायानिन। कॉपर बाउंड टू सेरुलोप्लाज्मिन। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, आपका जो है टेस्ट होता है सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट, जो आपका डिटेक्शन के लिए होता है, विल्सन डिजीज की डिटेक्शन के लिए होता है, कि जब आपका कॉपर बढ़ जाता है तो आपके लिवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट किया जाता है। स्पेशली विल्सन डिजीज के लिए ये टेस्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब इसे करते क्यों है? कॉपर का कितना डिपॉजिट है, कितना अमाउंट है बॉडी में, उसको पता लगाने के लिए सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट किया जाता है। और आपका विल्सन डिजीज होती है जिसमें जो है आपका कॉपर है वो आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। इसलिए किया जाता है, सेरुलोप्लाज्मिन के साथ जो प्रोटीन है आपका, इसके साथ आपका कॉपर बाइंड होकर रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सेरुलोप्लाज्मिन का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों तरीके से पूछा जाता है, सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड क्या होता है, या कॉपर किसके साथ बाइंड होता है, या सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट किस डिजीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ माइलिन रिक्वायर्स कॉपर। जो आप माइलिन देखते हैं आपका नर्वस टिश्यू में, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए कॉपर रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स पे पूछा जा चुका है कि माइलिन की डेवलपमेंट के लिए कौन सा आपका एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इट इज कॉपर। बहुत सारे एग्जाम में CSIR, JNU, ICMR में बहुत बार पूछा है कौन सा आपका एलिमेंट रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर आपने, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ माइलिन के साथ साथ जो कॉपर का रोल है वो आपका बोन डेवलपमेंट में भी है। इसलिए जब आप डेफिशिएंसीज देखेंगे कॉपर की तो आपको यही सब मिलेगा। तो विल्सन डिजीज, मैनके डिजीज पे आने से पहले हम कॉपर की डेफिशिएंसीज को देख लेते हैं। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मैंने यहाँ पर बताया था बोन डेवलपमेंट में है, तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू, अभी हमने देखा था माइलिन के डेवलपमेंट में रोल है। आपका फ्रेजिलिटी ऑफ आर्टरीज, जो यहाँ पर लाइसिल ऑक्सीडेज है, इसकी वजह से हो रहा है। जो फ्रेजिलिटीज ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज है वो फ्रेजाइल होती जा रही है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लाइसिल ऑक्सीडेज और कॉपर। नेक्स्ट, ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो हेयर्स हैं उनका रंग जो है ग्रे होना शुरू हो जाता है, तो ये आपका कॉपर की डेफिशिएंसीज की वजह से है। अब मेनके डिजीज और विल्सन डिजीज में जनरली आपसे दोनों पूछे जाते हैं, डिफरेंस भी पूछा जाता है। मेनके डिजीज में क्या होता है आपका, बहुत तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है, मेनके कहते हैं, कुछ मेनके कहते हैं। तो इसमें आपका जो इंटेस्टाइनल कॉपर है, यानी जब आप डाइट से लेते हैं, वो आपका जो कॉपर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। यानी जो आप डाइट से, आपके जो फूड में कॉपर प्रेजेंट है वो आपका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ सिम्टम ऑफ मेनके डिजीज, कि वो मेनके डिजीज हो रही है। मेनली इसका जो सिम्टम आता है आपका, हेयर जो है वो क्या हो जाते हैं, ग्रेइश कलर के स्टार्ट हो जाते हैं, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, मेनके डिजीज में आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है कॉपर का जब आप ऑरली उसे लेते हैं। नेक्स्ट, विल्सन डिजीज, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इन तीनों की पूछे जाने की। बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जो विल्सन डिजीज है, इसमें क्या होता है, हिपैटोलेंटिकुलर डिग्रेडेशन। हिपैटो से आप समझ गए होंगे कि लीवर में डिपॉजिट हो रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये आपका डिपॉजिट होता है लीवर में, और इसमें जो है कॉपर जो है आपका
बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आपका सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोफाइल जब चेक करते हैं तो उसमें विल्सन डिजीज के लिए कॉपर का इंक्रीज होने के लिए सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपका लिवर में डिपॉजिट होता है और लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में डिपॉजिट होता है, और इसका सबसे जो एक बुरा इफेक्ट है वो आपका किडनी फेलियर का है या रिनल से रिलेटेड जो आपकी डिजीज हैं वो हो जाती है। मेनली किडनी जो है वो फेलियर हो जाता है विल्सन डिजीज में। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि किडनी फेलियर विल्सन डिजीज में होता है आपका, बहुत जरूरी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हैवी मेटल्स आप मरकरी कोई ले लेता है, लेड ले लेता है, तो हम उसको चिलेट करने के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कॉपर को चिलेट करने के लिए एक नेचुरल चिलेटर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये नेचुरल चिलेटर है, कोई आपका सिंथेटिक नहीं है। नेचुरल चिलेटर है आपका पेंसिलामिन, जो चिलेट बना देता है कॉपर के साथ, यानी चिलेट मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है या वो बाहर निकल जाता है एज इट इज में। तो डिपॉजिट था वो सारा एक हम क्या देते हैं इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स या इनर्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो पेंसिलामिन आपका एक ऐसा नेचुरल चिलेटर है जो विल्सन डिजीज में यूज किया जाता है फॉर आपका नेचुरल चिलेटर का इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कॉपर के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। I hope you like the video. For your support you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.